आप किसी को इष्ट जैसे मानते हैं, कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई भगवान गणपति को मानता है, कोई भैरव को मानता है, कोई लक्ष्मी माँ को मानता है, कोई किन्हीं भी इष्ट को आप मानते हैं, तो आप उनका मंत्र भी जाप कर सकते हैं, उसमें कोई बाध्य नहीं होता। और दैनिक साधना में तो ज्यादा बंधन होते ही नहीं है। मित्रों, एक प्रश्न प्राप्त हुआ कि क्या मंत्र जाप जो है वो बिना गुरु के किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो कैसे। अब इस विषय पर मैंने पहले वीडियो बनाई है, इस गुरु दीक्षा नीडेड, वो उसका लिंक भी मैं एंड स्क्रीन पे दे दूंगा। आप पूरी वीडियो देखिएगा और इसे समझिएगा, आपकी जिज्ञासा इससे शांत हो सकती है। अब सबसे पहले गुरु की इंपॉर्टेंस क्या है। गुरु की इंपॉर्टेंस, गु और रू का अर्थ है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, और वो प्रकाश दिव्य प्रकाश जिसमें आप स्नान कर सकें। और गुरु पिता भी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परह ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु जो है वो अपने आप में अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने वाला है आपको। परंतु यदि किसी के पास जीवित गुरु नहीं है, यदि किसी के पास गुरु नहीं है, तो क्या वो साधना नहीं कर सकता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो साधना जो है वो आप कोई भी कर सकते हैं, परंतु यदि आप महाविद्याओं में जा रहे हैं, यदि आप और अन्य कार्य सिद्धि जो है चीज़ों में जा रहे हैं, तो आपको मेंटोर की ज़रूरत होती है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है कि कैसे करें। क्या गुरु के बिना किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, परंतु वहां भी गुरु तो जरूर अवश्य होते हैं। कैसे होते हैं वो भी हम बात करते हैं। सबसे बड़े गुरु जो माने जाते हैं वो शिव माने जाते हैं, उसके बाद साथ में गणपति माने जाते हैं, भैरव माने जाते हैं, हनुमान माने जाते हैं। तो आप इनमें से किसी को भी मानसिक रूप से गुरु मान के, उनके चरण लग के, उनको याद करके, उन्हीं के किसी मंत्र को गुरु मंत्र मान के, या फिर उन्हीं के किसी स्तोत्र को गुरु स्तोत्र मान के आप अपना जाप कर सकते हैं। अब उसके बाद में आ जाता है कि कैसे करें। सबसे पहली बात, जब आप कोई भी साधना करते हैं तो वे उस साधना में कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिक प्रोटोकॉल्स होते हैं कि आपको स्वच्छ होना चाहिए, ये इसमें कोई शक नहीं है। आपका मन जो है पूरी तरह अवस्थित होना चाहिए, और आपका मन जो है वो स्वयं में शक्ति और संलग्नता, रत होना, इसके लिए तैयार होना चाहिए। अब तीसरी बात है कि साधना का तीसरा प्रोटोकॉल है कि आपको नियम बनाना होता है। अब नियम में भी एक चीज है कि 1 या 2 दिन क्या हम साधना कर सकते हैं, यानी हर व्यक्ति, कोई सैटरडे संडेज को फ्री है, किसी को मंडेज को छुट्टी है, किसी को ट्यूसडेज को छुट्टी है, ठीक है, किसी को शुक्रवार को छुट्टी है, किसी को अब जैसे अरब कंट्रीज में कोई जाते हैं मित्र तो उनको शुक्रवार को छुट्टी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे कोई अब्रॉड रहता है, उसके पास सैटरडे संडेज को टाइम होता है, वीकेंड्स को टाइम होता है। आजकल कॉर्पोरेट जॉब्स में भी ऐसे ही है। तो क्या हम नियमित रूप से साधना ना करके वीकली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें आपको एक नियम बनाना होता है कि आप एक दिन की एक दिवसीय साधना कर लें, और सुबह उठ के 10 मिनट 5 मिनट जाते जाते आप 5 मिनट मानसिक रूप से अपने इष्ट से जुड़ जाएं। अब गुरु के बिना क्या साधना की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, परंतु वहां भी गुरु हैं। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, वहां भी गुरु हैं। वहां गुरु हैं गणपति, वहां गुरु है शिव, वहां गुरु है कौन? भगवान हनुमान, या फिर जो है भगवान भैरव। तो आप किस प्रकार के एनवायरमेंट में हैं, किस प्रकार की आपकी रुचि है, किस प्रकार की साधना में आप जा रहे हैं, वह कर सकते हैं। परंतु लीथल साधनाएं, तंत्र साधनाएं गुरु के बिना नहीं करनी चाहिए। बीज मंत्र साधना आप कर सकते हैं, आप बीज मंत्र की गाइडेंस ले सकते हैं। आप बीज मंत्र जो है उसको आप वैसे भी मानसिक रूप से थोड़ा थोड़ा, बहुत अधिक नहीं, जप सकते हैं, और अपने अंदर बदलाव लाने के लिए कोई भी साधना की जा सकती है। परंतु यदि आपको गुरु मिल जाएं तो बहुत ही उत्तम है। अब बात आ जाती है कि गुरु के बिना साधना कैसे करें। गुरु के बिना साधना आप कर सकते हैं, गुरु हो तो बहुत उत्तम, अगर नहीं है तो गुरु गणपति
जो हैं सबसे बड़े गुरु हैं, मैंने बताया, उनको याद करके आप अपनी साधना को संलग्न हो सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं? आप महामृत्युंजय जो है, दुर्गा सप्तशती, आप नवार्न मंत्र और गायत्री मंत्र, या फिर जो ग्रहों के मंत्र हैं या लक्ष्मी मंत्र हैं, श्री सूक्तम, किन्हीं स्तोत्रों का पाठ, ये आप कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं, पहले तो आप स्वच्छ हो जाएं। स्वच्छ होने के बाद में आप अपने स्वाध्याय में जुड़ जाएं। आप अपने इष्ट से जो है, आपके जिनको भी आप गुरु माना है आपने, उनको आप याद करें। उनके किसी भी मंत्र को पकड़ लें और उनको गुरु रूप में मानते हुए उस मंत्र का जाप करें। उसके बाद में आप किन्हीं भी साधनाओं में जिनमें भी जा रहे हैं वो आप कर सकते हैं। बीज मंत्र साधना भी आप बिना गुरु के कर सकते हैं, परंतु वहां पे फिर भी गाइडेंस की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। उसी के साथ में अगर आप चाहें तो आप किसी को इष्ट जैसे मानते हैं, कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई भगवान गणपति को मानता है, कोई भैरव को मानता है, कोई लक्ष्मी माँ को मानता है, कोई किन्हीं भी इष्ट को आप मानते हैं, तो आप उनका मंत्र भी जाप कर सकते हैं। उसमें कोई बाध्य नहीं होता और दैनिक साधना में तो ज्यादा बंधन होते ही नहीं है। यदि आप संकल्पवत साधना कर रहे हैं, यदि आप महाविद्याओं में जा रहे हैं, यदि आप बीज मंत्रों की बहुत परस्पर साधना, कॉन्टिन्यूअस साधना और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसमें, और उसको आप किसी उद्देश्य से कर रहे हैं, तो आपको गाइडेंस की जरूरत जरूर होती है, वो आप ले सकते हैं।